दोस्तों, क्या हाल है? कैसे मिजाज हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का सलाम पहुँचे। दोस्तों, जनवरी में मैंने एक वीडियो लगाई थी जनवरी के एंड में कि मैंने दराज.pk से कुछ फोल्डिंग कॉट्स ख़रीदी थी और उनकी फिर मैंने वीडियो बना के लगाई थी। तो असल में उस वक्त तो हमने यूज़ नहीं की ये कॉट्स, और मैं फिर पाकिस्तान से बाहर चला गया था। तो ये अब मैं जब पाकिस्तान जब आया हूँ वापस, तो मेरा मरी में जो घर था वो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन वो अनफर्निश था। तो हमने ये किया कि हमने ये दोनों कॉट्स रखी। हमने कहा चले ये कॉट्स इस्तेमाल हो जाएंगी, और इनको हम लेके यहाँ पे आए। और यहाँ मेरे घर में टाइल्स लगी हुई हैं, मार्बल है, बिल्कुल प्लेन सरफेस है। उस पे हमने इनको खोला और नॉर्मल वेट बंदे, मैक्सिमम वेट जिसने यूज़ की वो 80 केजी बंदे ने यूज़ की। तो दो बंदों ने यूज़ की। एक कॉट जो है वो पहली दफ़ा, जब ये दोनों पहली दफ़ा इस्तेमाल हो रही थी, एक कॉट इस्तेमाल करने के आधे घंटे में टूट गई एक साइड से, और दूसरी कॉट तकरीबन 45 मिनट के बाद, एक घंटे के बाद, सेम उसी जगह से, जिस जगह से पहली कॉट टूटी थी, वो टूट गई। तो ये कॉर्ड मैंने दराज.pk से ख़रीदी थी, और कोई एस मार्ट पिशावर के नाम से कोई स्टोर है वहाँ पे, दराज.pk पे वो इसको सेल करते हैं। तो उस टाइम मुझे 11 साढ़े 11 हज़ार रुपये की एक कॉट पड़ी थी, तकरीबन 22-23 हज़ार की ये दोनों कॉट्स थी, जो कि एक दफ़ा भी इस्तेमाल नहीं हुई और जो एक घंटा भी जिन्होंने नहीं निकाला। मैंने उस पर कंप्लेन की उनको, जो स्मार्ट वाले हैं, तो उन्होंने मुझे अपना नंबर भेजा, और अपना नंबर भेजने के बाद उन्होंने कहा जी कि मैंने उन्हें कहा जी आप मुझे वीडियोस भेजें। मैंने उन्हें पिक्चर्स और वीडियोस भेजी। तो उसके बाद उनका जो जवाब आया वो ये था कि हम माज़रत खाएँ कि ये हो गया, लेकिन अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिनसे हमने मंगवाई थी वो कहते हैं कि ये टूट नहीं सकती। ये दोनों एक जगह से कैसे टूट गई, और एक जगह से टूट ही नहीं सकती दोनों। और हो सकता है उन्होंने ना हमारी जगह पे इस्तेमाल की हो, और हो सकता है कि 150 केजी से ज़्यादा के बंदे ने इस्तेमाल की हो। मैंने उनको कहा भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, प्लेन सरफेस है, आप आ जाओ, आके देखो, मेरा घर देख लो जहाँ पे हमने खोली है। और ना 150 केजी का हमारी फैमिली में कोई बंदा है जिसने यूज़ की हो। तो वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि वो एक जगह से ही दोनों टूट। बहरहाल एंड उन्होंने ये कहा जी हम बहुत माजत खां हैं, और ये है और वो है और फलां है। तो ये मेरी कोई कंपनसेशन तो नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि मैंने, यानी ये पाकिस्तान में हुआ है, दराज.pk से हमने ख़रीदी हैं, और बेचने वाले जो हैं पेशावर के रहने वाले हैं। उनकी तस्वीर जो है वो मैं इस वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं जो मेरा एक्सपीरियंस बाहर के लोगों के साथ भी है, उन लोगों की डीलिंग भी देखिए। मैंने पहले भी शायद आपको बताया हो कभी, मैंने Amazon.com से एक टर्बो लिया अपनी टोयोटा BJ40 के लिए, 1KZ के लिए। 6 माह इस्तेमाल के बाद वो टर्बो टूट गया। मैंने उनको कंप्लेन की, तो उसने मुझे ये नहीं कहा कि यार ये जो है अगरचे लेकिन मगर। उन्होंने कहा जी आप ये बताएं कि आपको दूसरा टर्बो भेजें या पेमेंट वापस कर दें। मैंने उन्हें कहा यार आप ऐसा करें, पेमेंट वापस कर दें, टर्बो तो मैंने नया किनू गावा का मंगवा लिया। उन्होंने मुझे मेरी पेमेंट मेरे क्रेडिट कार्ड में वापस कर दी। उसके बाद दूसरा वाक़या मेरे साथ हुआ, मैंने मैना फ्रे से ग्रीसेबल शैकल मंगवाए BJ40 के लिए, और ग्रीसेबल पिनें मंगवाई। वो पिनें हमसे लगाते हुए टूट गई, एक पिन टूट गई। मैंने उनको कंप्लेन की, मैना फ्रे USA वालों को। उन्होंने मुझे पूरा सेट नया भेजा, बगैर कोई चूंकि अगरचे लेकिन ये किए। हालिया दिनों में मैंने अपनी टोयोटा HJ61 के लिए ऑल एल्यूमिनियम रेडिएटर मंगवाया। ये मैंने Jex.com से ख़रीदा। अच्छा, जब वो मैन्युफैक्चरर ने, वो मिशू मोटो वालों ने रेडिएटर बनाया, पैक किया, तो गलती से उसमें इतना किसी और रेडिएटर का कैप डल गया पैकिंग में। अच्छा, वो पैकिंग में जब डला तो उसने एक छोटा सा ना निशान डाल दिया रेडिएटर के ऊपर, जब हमें रिसीव हुआ पाकिस्तान में।
मैंने उसकी पिक्चर बना के उनको भेजी। मैंने कहा यार ये थोड़ा सा डैमेज हुआ है वहाँ से आते हुए। उन्होंने कोई अगली बात ही नहीं की। $550 का वो रेडिएटर था, उन्होंने मुझे रिप्लेसमेंट में एक नया रेडिएटर जो है वो भेज दिया। ये उन लोगों के का बिजनेस एटीट्यूड है, उन लोगों का, गोरों का, ठीक है ना। ये उन लोगों का मैं एटीट्यूड आपको बता रहा हूँ। और यहाँ जो कुछ हुआ Daraz.pk पे स्मार्ट वाले का जो जवाब है वो आपने सुन ही लिया। कारोबार में हमेशा मुनाफा नहीं होता, कारोबार में मुनाफा और नुकसान दोनों होते हैं। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, और अगर कस्टमर कोई बात कह रहा हो तो उसके ऊपर यकीन करना चाहिए, जैसे कि बाहर के मुल्कों में लोग यकीन करते हैं। लेकिन यहाँ हमारा तरीका वारदात, जो हम बदकिस्मती है बहैसियत कौम, मुझे बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि हम पूरी कौम बेईमान हो चुके हैं, और हम बहैसियत कौम हम जो है ना फ्रॉड हैं, बेईमान हैं, और दूसरे की जेब के ऊपर डाका डालने के लिए हर वक्त तैयार बैठे हुए हैं। और नंबर 2 क्या, नंबर 10 चीज़ें, क्वालिटी में नंबर 10 चीज़ें, फेक चीज़ें जो हैं वो बेचते हैं, और उसके ऊपर कोई शर्मिंदगी भी कोई पशेमानी नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। और ये नहीं है कि क्लाइंट जो है, मेरे लिए ये 22-24 हज़ार रुपये का कोई मसला नहीं है। मेरे लिए मसला ये है कि यहाँ पे हम बेसुरो सामानी के आला में पहुँचे थे, मेरा घर नया बना था, फर्निश नहीं था, मैंने ये यहाँ पे इस्तेमाल की, और ये मेरा जो पर्पस था वो पूरा नहीं किया। अगर किसी कैंप में हम गए होते और वहाँ यही होता तो इससे डबल नुकसान हमें होता, हमें शायद जो है वो हमें कैंप भी अपना जो है वो पैकअप करना पड़ता। तो यहाँ पे यानी ये सूरत हाल है। मेरे लिए वो तकलीफ़, वो टेंशन ज़्यादा है जो इनके टूटने की वजह से हुई है, ना कि जो है वो मेरा 24-25 हज़ार रुपया जो वो बंदा जिसने कंपनसेट नहीं किया वो ज़्यादा अहम है। तो ये एटीट्यूड है यहाँ पे लोगों का। बहुत सारे लोग जब हम बताते हैं ना कि लोगों को कि यार हमने BJ40 का 90% पार्ट्स बाहर से मंगवाया, HJ61 का बाहर से मंगवाया, तो वो कहते हैं यार क्यों बाहर से मंगवाया, यहाँ भी तो मिलती हैं, यहाँ भी तो वेबसाइट्स बनी हुई हैं, यहाँ भी कैंपिंग गियर बिकता है, यहाँ पे फलां है फलां है फलां। और भाई बिकता है यहाँ पे, लेकिन बाहर की क्वालिटी और यहाँ की क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाहर के लोगों की जो डीलिंग है बिज़नेस और यहाँ के लोगों की डीलिंग है बिज़नेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ 6 महीने साल इस्तेमाल करने के बाद भी आप कंप्लेन करें तो अगले आपकी कंप्लेन सुनते हैं, आपको कंपनसेट करते हैं और आपके ऊपर यकीन करते हैं। आइए अब आपको मैं दिखाऊं कि ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं ये क्या, किस जगह से टूटी और कैसे टूटी और किस हालत में ये मेरे पास पड़ी हुई है। दोस्तों ये दोनों कॉर्ड्स पड़ी हुई हैं, आप देख लीजिए, ये देखिए ये ऐसे पड़ी हुई हैं, और ये प्लेन सरफेस है जिसके ऊपर हमने इसको यूज़ किया। और मेरे घर में कोई भी 150 केजी से अबव बंदा नहीं है, 100 केजी से अबव बंदा भी नहीं है मेरे घर में। और ये दोनों, ये जो चारपाई है, ये कॉट है, ये यहाँ से टूटी, ये आप देखें, ये यहाँ से टूटी और इस तरह ये हो गई। अब आपको मैं दूसरी कॉट दिखाता हूँ, ये वो दूसरी कॉट है। तो अगर आप देखें यहाँ से दोनों सेम जगह से टूटी हैं और दोनों में सेम मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कोई, कि दोनों एक ही जगह से टूटी हैं और एक इसी तरह पड़ी हुई थी अंदर और इसी तरह ये टूटी हैं। अब ये दूसरी भी देख लें कहाँ से टूटी हुई है, और ये रिपेयरेबल नहीं है। यानी ये मुझे जो 24-25 हज़ार का टीका लगा है Daraz.pk से, वो कोई कंपनसेशन नहीं है, मासवाए इसके कि अल्लाह मालिक। ये इन साहब ने जो है वो हमें कहा है, जो स्मार्ट पे, जो स्मार्ट के मालिक हैं, जिनकी तस्वीर इस वीडियो के आखिर में आप देखेंगे। और मेरी पेशावर में अपने दोस्तों से दरख्वास्त है कि जो भी इन साहब को जानते हो इनको कहें कि नंबर 2 चीज़ें बेचना बंद करें, फ्रॉड करना लोगों के साथ बंद करें और ख्याल करें। मैं दराज पे भी कर रहा हूँ कंप्लेन, और मेरा इरादा ये है कि या मैं पैक करके गाड़ी में रखूँगा और मैं कंज्यूमर कोर्ट में भी इस केस इनको दराज और इस क्लाइंट दोनों जो ये स्मार्ट वाले इनको लाने का मेरा इरादा है। अगर इन्होंने मुझे कंपनसेट नहीं किया, जो मुझे टेंशन हुई है, जो मुझे लॉस हुई है, ज़हनी अज़ियत हुई है, वो अलग है, लेकिन जो मेरा फाइनेंशियल लॉस है वो इनको कंपनसेट करना चाहिए और इनको करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये दराज से चीज़ें ख़रीदते हुए ज़रा एहतियात कीजिए। यह आपको बताने का मकसद यही है कि कोई सूरत हाल नहीं है यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग की पाकिस्तान में, और हर बंदा नंबर 2 चीज़, नंबर 10 चीज़ जो है वो
लेके फिर रहा है और बेच रहा है और दूसरों को बेवकूफ़ बना रहा है। खुश रहें दोस्तों, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।